नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास बोल और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। देखिए, पहले आपकी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा कैमरा ज़्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। एक बार दैनिक भास्कर तो दिख रहा हो आपको, होप सो। दैनिक भास्कर की ये खबर है, पढ़ के सुना देती हूँ आपको। स्कूल संचालन ने 12वीं की नाबालिग छात्रा से किया रेप, आइसक्रीम मिठाई खिलाकर सुनसान जगह ले गया, धमकाया, इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा, इस तरह की धमकी दी। आज क्या इंसिडेंट होता है इस खबर पर मैं बात करूंगी आपसे बाद में, लेकिन आज मेरे को किसी ने मैसेज करके ये कहा कि मैडम बहुत सारे मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पर आप बात करिए, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, रोड समस्या, राजनीति पर आप बोलिए, नेताओं के भाषण, ये वो तमाम चीज़ें। तो भैया पहले तो आप मेरी बात सुनिए। जो खबर एक माँ से, एक बेटी से, एक बहन से, एक बच्ची से, एक महिला से जुड़ी है, मैं उस खबर को सर्वोपरि मानती हूँ एक पत्रकार होने के नाते। सवाल उठता है कि देश में यकीनन महिलाओं की सुरक्षा हो भी रही है या सिर्फ जुमलेबाजियां ही है नेताओं के वादों की तरह। किसमें कमी है? समाज में, परवरिश में, शिक्षा में, पुलिस सिस्टम में, या हमारे लाचार कानून में, जो सालों साल केस घसीटते रहते हैं, अपराधी अपराध करते हैं, जमानत पे बाहर घूमते हैं और फिर किसी बच्ची को, फिर किसी मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। आप मुझे बताइए कौन सा राज्य बचा है जहाँ पर इस तरह की खबरें सामने नहीं आती? दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जयपुर, तमाम राज्यों से इस तरह की खबरें अब नॉर्मल हो गई है। अब मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ समाज के ठेकेदारों से, क्यों लड़कियों को हर चीज़ सिखाई जाती है, लड़कों को कुछ नहीं सिखाओगे क्या भैया? कि किस तरह से महिला की सुरक्षा करनी चाहिए, किस तरह से महिला का सम्मान करना चाहिए, किस तरीके, किस नज़र से महिला को देखना चाहिए, ये लड़कों को नहीं सिखाओगे? सारी सीख सिर्फ लड़की को ही दोगे क्या? और सभी माता पिता से मैं हाथ जोड़कर ये विनती कर रही हूँ कि लड़का और लड़की में जो मतभेद आप करते हैं, अगर करते हैं तो प्लीज़ इस भेद को मत कीजिए। जो चीज़ आप लड़कियों पे लागू करती हैं वही चीज़ आप लड़कों पर भी लागू कीजिए। लड़की के लिए पाबंदियां नहीं, लड़कों के लिए भी। मैं ये नहीं कहती कि पाबंदी नहीं होनी चाहिए, पाबंदी बच्चों पर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है, लेकिन ये पाबंदी सिर्फ लड़कियों पर नहीं, लड़कों पर भी पाबंदी आप लोग लगाइए। क्योंकि देखिए, जब तक आप लड़कों को नहीं समझाएंगे, लड़कों को नहीं सिखाएंगे, तब तक मुझे लगता नहीं उनकी सोच में कोई परिवर्तन आए। स्कूल या कॉलेजेस के बाहर गार्ड्स अपॉइंट होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि लड़कियों की सुरक्षा में कोई खामी नहीं आनी चाहिए। अब जाते जाते एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि क्यों कई बार ऐसा होता है कि हेल्पलाइन नंबर भी है, पुलिस है, प्रशासन है, फिर भी तुरंत एक्शन नहीं होता है? क्योंकि देखिए, तुरंत एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे देश की तुलना में अगर बाहर के देशों से करूँ तो बाहर के देशों में यकीनन मैं कह सकती हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि तुरंत एक्शन होता है। और हमारे देश में क्या है? हमारे देश में ये है कि सिर्फ और सिर्फ महीनों तक केस चलते रहते हैं। देखिए, कोर्ट में भी इस तरह की जो घटनाएं होती है, इस तरह की जो वारदातें होती है, उसमें सख्त से सख्त सज़ा अनिवार्य होनी चाहिए और आरोपी की, मुजरिम की इतनी जल्दी ज़मानत नहीं होनी चाहिए। स्कूल कॉलेजेस के बाहर सीसीटीवी फुटेज अनिवार्य होनी चाहिए और बॉडीगार्ड्स तैनात होने चाहिए जो लड़कियों की सुरक्षा कर सके। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमें और आपको मिलकर करना बेहद ही ज़रूरी है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।